साथ ही इस समय उत्तर भारत सहित पूरी भारत तक मानसून सक्रिय है। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, गुजरात, देश और इन क्षेत्रों में बरसात में काफी कमी बनी हुई है। हालांकि छत्तीसगढ़ इलाकों में हल्की बरसात हो रही है। यदि हम वर्तमान मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के ऊपर बना हुआ है। यदि हम मानसून की अच्छी रेखा की बात करें तो मानसून की अच्छी रेखा इस समय पंजाब के फिरोजपुर से लेकर हरियाणा के रोहतक और लखनऊ होते हुए इस तरह से बंगाल की खाड़ी में जा रही है। और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों के ऊपर मौजूद है। साथ ही साथ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो कि 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, वो मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बांग्लादेश के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। और इन सभी मौसमी सिस्टमों के आधार पर आने वाले दिनों के दौरान देश भर में किस तरह के मौसम की रहने की संभावना है, आइए जानते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथी और मौसम प्रेमियों, 6 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज के मौसम की बात करें तो आज गांगे पश्चिम बंगाल सहित उड़ीसा, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि बिहार में बरसात गतिविधियों में कमी रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा, तेज हवाओं के साथ देखने को मिल सकती है। उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अच्छी बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। असम और मेघालय सहित नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बौछार गिरने की संभावना है। इधर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बरसात के साथ साथ कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, गुना के आसपास के इलाकों में भी मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पूर्वी जिले जो कि जयपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास के इलाकों के साथ साथ सीकर के आसपास के इलाकों तक बरसाती गतिविधियां होने की संभावना, कुछ ही जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा भी हो सकती है। कुछ बादल श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के आसपास भी पहुंच सकते हैं, गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। और अजमेर, बीकानेर के साथ साथ नागौर जिले के आसपास भी कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। हालांकि बरसात की ज्यादा संभावना नहीं है, लेकिन कुछ एक जगहों पर गर्जना के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। शेष राजस्थान में कोई खास गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन सहित उससे सटे दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में गर्जना के साथ कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश के शेष क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। और पंजाब में भी कई क्षेत्रों में गर्जना के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ दिल्ली सहित हरियाणा के पूर्वी जिलों में भी मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र के साथ साथ मराठवाड़ा में भी तेज हवा के कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि विदर्भ में कुछ जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें भी कुछ जगहों पर हो सकती हैं। और तेलंगाना सहित तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि कोकण, गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक और केरल के साथ साथ लक्षद्वीप में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तक कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। लेकिन केरल में तीव्रता ज्यादा हो सकती है और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु और उससे सटे दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। और अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से भारी तथा कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 7 अगस्त के मौसम की। तो साथियों, 7 अगस्त को बरसात की तीव्रता में कमी आ जाएगी। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों सहित पूर्वी राजस्थान और उससे सटे पश्चिमी मध्य प्रदेश जो कि ग्वालियर से पुरी तक के इलाके हैं, वहां पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और इधर पश्चिमी राजस्थान में भी बरसाती गतिविधियों में इजाफा हो सकता है। और श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ के साथ साथ बीकानेर, अजमेर और नागौर के साथ साथ जोधपुर और उदयपुर तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शेष क्षेत्रों सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व पश्चिमी इलाकों में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। और पंजाब, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। और कुछ जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें गिरने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज वर्षा के साथ साथ कुछ जगहों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। यदि हम पूर्वी भारत की बात करें तो
बिहार में बरसात में व्यापक कमी आ जाएगी, लेकिन कुछ एक जगहों पर हल्की बरसात की दिन जारी रह सकती है। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अच्छी बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ असम, मेघालय से लेकर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा के साथ साथ कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और इधर विदर्भ सहित तेलंगाना में भी कुछ जगहों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है, कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। साथ ही साथ मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात रीजन सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाके और सौराष्ट्र कच्छ में तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। हालांकि कुछ जगहों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। साथ ही साथ कोकण गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि केरल के कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ तमिलनाडु और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कुछ खास गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज तूफानी हवाओं के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं 8 अगस्त के मौसम की। तो साथियों, 8 अगस्त को बरसात की तीव्रता में और कमी आ जाएगी। हालांकि छत्तीसगढ़ और उससे सटे मध्य प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा और झारखंड सहित गांगे पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा के साथ साथ कुछ जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम वर्षा तेज हवाओं के साथ होने की संभावना है। और इधर बिहार में वर्षा में कुछ इजाफा हो सकता है और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि बिहार के नेपाल से सटे सीमावर्ती इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। और उपहिमालय पश्चिम बंगाल सहित सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात में व्यापक कमी आ जाएगी। हालांकि तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा कुछ जगहों पर जारी रह सकती है। और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उससे सटे हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख में भी तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भी हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। और यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कई इलाकों में हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि तीव्रता ज्यादा रहने की संभावना नहीं है, लेकिन बीकानेर, नागौर, जयपुर, टोंक और जोधपुर के आसपास के इलाकों में मध्यम स्तर की वर्षा भी हो सकती है और हो सकता है कुछ जगहों पर भारी बौछारें भी गिर जाएं। साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ शेष पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ में गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है और कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। और इधर कोकण गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक के साथ साथ लक्षद्वीप और केरल में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बरसात की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 9 अगस्त के मौसम की। तो साथियों, 9 अगस्त को उत्तर भारत सहित पूर्वी भारत में बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। हालांकि तीव्रता में काफी कमी रहेगी, लेकिन दिल्ली सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि उत्तराखंड में कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। और गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख में भी हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। इधर राजस्थान में भी बरसात की तीव्रता में कमी आ जाएगी, लेकिन पूर्वी राजस्थान के जयपुर, टोंक और गंगापुर सिटी के आसपास के इलाकों में मध्यम बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर और शिवपुरी के आसपास के इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। शेष मध्य प्रदेश में कुछ खास गतिविधियां होने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर छींटे पड़ सकते हैं। और इसी तरह सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन में भी हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। मध्य महाराष्ट्र के साथ साथ मराठवाड़ा और विदर्भ, तेलंगाना में भी कुछ जगहों पर छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा सहित तमिलनाडु में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक के साथ साथ लक्षद्वीप और केरल में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। और इधर पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों सहित छत्तीसगढ़ के पूर्वी जिले और उड़ीसा सहित गांगे पश्चिम बंगाल और झारखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। हालांकि बिहार में काफी कमी रहेगी और कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम के साथ साथ असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में
हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। तो साथियों, कुल मिलाकर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों सहित छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों सहित उत्तराखंड में अच्छी बरसात की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। हालांकि उसके बाद बरसात की तीव्रता में व्यापक कमी आ जाएगी। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ हमारे मौसम मंथन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।